ओम शांति। दो दिन से ज्यादा हो गए हैं यहाँ आए हुए। एक शब्द में अगर हम कहें कैसा फील हो रहा है तो वो एक शब्द क्या होगा? एवरीबडी, हर एक का वर्ड अलग अलग होगा ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता। वापस जाएंगे, कोई पूछे कैसा लगा तो एक वर्ड में क्या कहेंगे? ग्रेट, अद्भुत, डिवाइन और वंडरफुल और पीसफुल और गुड फीलिंग, वेरी गुड और एनलाइटनमेंट, ओके, और अवेकनिंग। अच्छा, अब बताएं एक वर्ड में। इनक्रेडिबल। अब बताएं एक वर्ड में। स्वर्ग। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक वर्ड में बताएं कि यहां से जाने के बाद क्या करना है? यहां से जाने के बाद क्या करना है? वन वर्ड में। कोई भी चीज सुनने में अच्छी लगती है, फील कर रहे हैं या बहुत कुछ, वो अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देख रहे हैं बहुत कुछ, वो अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, फील करने में, तो वैसा बनने में कैसा लगेगा? बनना है ना वैसा। ये सिर्फ अच्छा लगना एक है, परमात्मा कहते एक है अच्छा लगना और दूसरा है अच्छा बनना। तो कौन सा वाला करना है, लगना या बनना? अच्छा, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा एक वर्ड में? बनने के लिए एक वर्ड में सिर्फ ये करना है कंसिस्टेंसी। जाने के बाद कंसिस्टेंसी, है ना? कंसिस्टेंसी जो यहां किया वो जाने के बाद कंसिस्टेंसी। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम क्या क्या करते हैं? जिसको आप प्यार करते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। वेरी गुड। और क्या करते हैं? कमिटमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं? लिस्ट बनाते जाएं, इसको लिखें। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम त्याग करते हैं, मतलब अपने कंफर्ट का त्याग करेंगे। उनके लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं, भैया ने कहा, मतलब त्याग करते हैं। और क्या करते हैं? कमिटमेंट। आप एक रिश्ते में कमिटमेंट देते हैं। इवन एक प्रोफेशनल रिश्ते में आप कमिटमेंट देते हैं। आप किसी के कलीग हैं, वो भी कमिटमेंट है। आपका कोई क्लाइंट है, वो भी एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट के बिना रिश्ता नहीं बन सकता। तो वो एक हुआ सैक्रिफाइस, त्याग, दूसरा हुआ कमिटमेंट, तीसरा कुछ क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, उनको समय देते हैं। अगर कोई रिश्ता है आपका लेकिन आप हर बार बोलो नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, सामने वाला कहेगा 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, ना ना मेरे को टाइम नहीं है, तो वो रिश्ता क्या होगा? कि जिसके लिए 5 मिनट भी टाइम नहीं है, मतलब वो रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हम समय देते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं अगर वो किसी बात से दर्द में है, उनके मन को चोट लगी है, कोई वो दुखी है, परेशान है, तो आप क्या करते हैं? आप उनको उसी दर्द में रहते हुए अपना काम करते रहते हैं? नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप जो कर रहे हैं उससे आप 5 मिनट रुकते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और उनके साथ बैठकर आप क्या करते हैं? आप उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको उसी बात को सही नजरिए से देखने की राय देते हैं, आप उनको एक अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं, और करते करते उनकी मूड को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? ठीक करते हैं। किस किस ने कभी ना कभी किसी और के मूड को ठीक किया है? वाह, जरा मुड़ के देखो कितने सारे हाथ ऊपर।
अच्छा, और किस किस के किसी और ने आपके मूड को ठीक किया है? वेरी गुड। और किस किस ने खुद का मूड ठीक किया है? अगर हर क्षण अपना मूड ठीक कर लेते यहां आने की जरूरत ही ना पड़ती। यहां क्यों आए? माइंड मैनेजमेंट क्यों सीखने की जरूरत है? क्योंकि माइंड का ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए तो इतने बिजी समय से भी अपने लिए 4 दिन निकाल के क्यों आए। तो जैसे जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं, कुछ नया नहीं करना है, लेकिन जो हम दूसरों के लिए करते हैं, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सीखते हैं कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जो प्यारा सा रिश्ता हम दूसरों के साथ बनाते हैं, वो हमें पहले किसके साथ बनाना है? खुद के साथ। तो वो सारे जो वर्ड्स हैं, थोड़ा सा त्याग, त्याग मतलब प्रायोरिटी। त्याग एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। त्याग मतलब प्रायोरिटी रखना, किसी और चीज को छोड़ना और इसको प्रायोरिटी रखना। फिर समय देना। तो यहां से जाने के बाद आपको खुद के लिए हर रोज थोड़ा सा समय निकालना है। पॉसिबल? देखा, हो गया ना मौन ऑलरेडी। खुद के लिए समय निकालना है। पॉसिबल? नहीं तो कुछ नहीं होगा इसमें से इंप्लीमेंट जाने के बाद। हर वीकेंड आप जैसे बहुत सारे भाई बहने आते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। जाने के दिन कहते बहुत अच्छा, हम तो बदल गए, हम तो बदल गए। ऐसा फील होता है यहाँ आने के बाद कि हम बदल गए, लेकिन आप नहीं बदले। आपने बदलने का तरीका सीख रहे हैं। 3 दिन में कोई नहीं बदल सकता है ना? 3 दिन में हमें नॉलेज मिलती है, 3 दिन में हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन बदलना तो एक जर्नी है। तो वो बदलने की जो जर्नी है वो यहाँ नहीं स्टार्ट होती, वो यहाँ से जाने के बाद डिसाइड होती है कि बदलना है या नहीं बदलना है। यहाँ हम आए हैं देखने के लिए कि हम क्या बन सकते हैं। जाने के बाद हमने स्टार्ट करना है वैसा बनने की जर्नी पर। आपने यहां देखा 3 दिन से इतने सारे भाई बहने हैं, यहां रहते हैं। यहां इस कैंपस में ही, मतलब पूरे शांतिवन में ही 1,500-2 हजार भाई बहने रहते हैं। इमेजिन, एक घर में 1,500-2 हजार लोग रहते हो। सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। कोई एक्चुअली फैमिली नहीं है। और 365 दिन 24 घंटे एक जगह रहते हैं। और ऐसे नहीं कि सारा दिन मेडिटेशन चल रहा है, सारा दिन सेवा चल रही है। आपको तो फिर भी संडे मिलता है, यहां तो कोई संडे नहीं होता। आपको तो फिर भी त्योहार के दिन छुट्टी मिलेगी, यहां कोई छुट्टी नहीं होती है। 365 डेज नो हॉलिडे। 365 डेज आप अनजान लोगों के साथ हम यहाँ रहते हैं। वो हमारा सो कॉल्ड परिवार नहीं है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। 365 दिन उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। पैसे भी कुछ नहीं कमाते। इमेजिन, सैलरी भी कोई नहीं है, प्रमोशन भी कभी नहीं होती, अवार्ड तो कोई मिलता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं मिलता जो दुनिया में है, जो खुशी का पैरामीटर है दुनिया के अंदर। और फिर भी यहाँ आकर आपको शांति फील हुई, प्यार फील हुआ, एक अच्छी वाइब्रेशन फील हुई। और आपने इन सबको देखा कि ये सारा दिन रोज सेवा करते हुए भी इनका चेहरा कैसा है? लाइट है, हैप्पी है। देखा या नहीं देखा? ये खाली नहीं बैठे हुए हैं। आप कल परसों वापस जाएंगे, उसके अगले दिन नेक्स्ट ग्रुप आएगा, वो जाएगा, उसके अगले दिन नेक्स्ट आएगा। तो हमको कभी कभी लगता है अच्छा आश्रम में रहना तो बहुत इजी है, ये हमारी दुनिया में आकर देखें कितना मुश्किल होता है। क्या लगता है कौन सा ज्यादा इजी है, इधर रहना या उधर रहना? क्योंकि अगर आपको इधर रहना इजी लगता है तो आप यहां पे रह सकते हैं। आपको चूज करना है कहाँ रहना ज्यादा इजी है, इधर रहना या उधर रहना।
इधर रहना, अभी तो पता ही नहीं कौन सा ज्यादा इजी, इधर रहना या उधर रहना? उधर रहना इजी है ना। कितने लोगों के साथ रहना होता है घर में? वो भी कौन है? अपने अपने बच्चे मेरे। ये तो हम यहाँ इसलिए आते हैं, ये है कि ये कॉन्फ्रेंस अपने अपने शहर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसलिए आते हैं कि प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ मेडिटेशन, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि इसका क्या फायदा है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि 5 लोग नहीं 1000 लोग इकट्ठे रहते हैं और फिर भी आपको वायुमंडल अच्छा फील हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि कमाते नहीं है लेकिन फिर भी इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, और हम इसी भ्रम में जी रहे हैं कि जितनी कमाई बढ़ती जाएगी उतनी खुशी आएगी। और प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हर रोज सेवा करते हुए भी बिना किसी छुट्टी के सुबह 3:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक तो भी लाइट दिखाई देते हैं, और हम बिना बात के सोचते रहते हैं थक गए बहुत स्ट्रेस है। और ये सब ये क्यों कर पा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने रोज अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, दैट्स ऑल। और यही सिंपल सी चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपने लिए। तो खुद के लिए समय ना निकाल कर दूसरों के लिए सारा दिन समय निकालना, काम के लिए समय निकालना, बहुत मेहनत करना, बहुत कमाया, बहुत कुछ पाया। लेकिन अगर आज आपसे पूछे कि आपको खुशी चाहिए तो कौन कौन हाथ उठाएगा? हाथ उठाओ जरा एक बार, उठाओ। अब उठा के रखना, नीचे नहीं रखना 5 सेकेंड, और घूम के देखना कि कितने हाथ उठे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है, इतना पढ़े, इतनी मेहनत की, इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत की, जो बनना चाहते हैं बन गए, जो कमाना चाहते हैं कमा लिया, उससे भी ज्यादा कमाया, उससे भी ज्यादा पाया, और इतना करने के बाद आज हमने हाथ उठाया कि मुझे खुशी चाहिए। तो अब क्या करने से आने वाली है? और ये खुशी अभी तक क्यों अनुभव नहीं हुई? उसका एक ही कारण है, सब कुछ करते हुए एक जने का ध्यान नहीं रखा। एक जने का ध्यान नहीं रखा। कौन? क्योंकि हमें दुनिया ने सिखाया ये कर लोगे तो खुशी मिलेगी, वो बन जाओगे तो खुशी मिलेगी, ये पालोगे तो खुशी मिलेगी, तो हम उसी पे लगे रहे। और राजयोग हमें सिखाता है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिश्ते निभाना बहुत जरूरी है, वो कमाना बहुत 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 जरूरी है, लेकिन वो सब करते हुए अपना ध्यान रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो यहां हम आते हैं ये सीखने के लिए कि वहां कमाते हैं काम करके, यहां कमाते हैं ध्यान करके। तो ये प्रायोरिटी आज अपने लिए रखनी है, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं होंगे हम दूसरों को वो कैसे दे सकते हैं। आज आप सब में जिसने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए, मोस्ट ऑफ यू आपके बच्चे होंगे। अगर आपके पास जो चीज नहीं है वो आप उनको कैसे देंगे? आपके पास वो चीज है नहीं, आपने अभी हाथ उठाया कि खुशी चाहिए, तो आपके पास जो चीज नहीं है वो आप उनको कैसे देंगे? और इसीलिए सडनली पिछले कुछ समय से स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, घबराहट, नीरसता, लोनलीनेस, ये सब फील कर रहे हैं। और अब हम ऐसे मोड़ पर आकर पहुंचे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि उनको ये शक्ति हम दे कैसे, क्योंकि वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। तो अब कैसे देंगे? तो आत्मा रूपी बैटरी को उनकी चार्ज करना है। क्या करना है उनके? अभी तो पता चला ना, बच्चे मतलब कौन है? वो आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी है। अगर हम खुश नहीं हैं मतलब आत्मा रूपी बैटरी थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी लो है। उनकी लो क्यों है? उनकी बैटरी लो क्यों है थोड़ी सी? क्योंकि जिन्होंने उनको नर्चर करना था उनकी लो है। तो हमने सोचा परवरिश मतलब अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छा मकान, अच्छा भोजन, बहुत ज्यादा मेहनत की हमने उनका ध्यान रखने में।
लेकिन सब कुछ का ध्यान रखा, लेकिन उनकी बैटरी को चार्ज करने का नहीं सोचा, क्योंकि यही नहीं पता था कि करनी है। और डे बाय डे अपनी बैटरी क्या हो रही थी? डाउन। जब अपनी बैटरी डाउन होगी और वो बैटरी आपकी बैटरी से कनेक्टेड है, तो फिर वो वाली बैटरी भी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। लेकिन आपकी बैटरी थोड़े से डाउन के साथ भी चल रही थी अच्छे से, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे नई नई चीजें आ गई, तो वो कम बैटरी थोड़ी सी, और फिर ये सारे नए नए खिलौने जो आए जिनके साथ उनकी एडिक्शन भी हो गई, तो उनकी एडिक्शन भी बहुत कम एज में हो गई शुरू। और जिसको भी एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज की, उसकी पावर क्या होने वाली है? एडिक्शन मतलब मेरा मेरे मन पर कंट्रोल नहीं, मेरा मन बार बार उस तरफ जाएगा, खींचेगा। तो चाहे वो कोई सब्सटेंस की एडिक्शन थी, चाहे टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है, एडिक्शन तो एडिक्शन है। तो आज सुबह सुना ना एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या क्या होता है। और हमें कौन सी एज में होने लगी ये एडिक्शन? 20, 25, 30, 35। उनको कौन सी एज से होने लगी एडिक्शन? उनको कौन सी एज से होने लगी एडिक्शन? जब वो गर्भ में थे। इसका मतलब ये एक कंप्लीट जेनरेशन है जो गर्भ से एडिक्शन की साइकोलॉजी लेके पैदा होंगे। उनकी माइंड की डेवलपमेंट वैसे ही होगी, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट वैसे ही होगी। तो अब ये सब चीज को चेंज कौन करेगा? अब उनकी बैटरी को चार्ज कौन करेगा? रखो उंगली उन पर, कौन करेगा चार्ज? हम करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ही चीज करनी है सिर्फ। उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है। क्या करनी है? खुद डिप्लीट हो रहे थे, वो हमसे कनेक्टेड थे, वो भी डिप्लीट हुए। घर के वायुमंडल की एनर्जी कैसे होती है? आप घर पे स्ट्रेस्ड होकर पहुंचते हैं तो घर की हवा में कौन सी एनर्जी फैलेगी? स्ट्रेस की फैलेगी। तो उनको भी वही एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए अगर अपने लिए समय निकालने का मन अभी भी नहीं करता कि नहीं नहीं बहुत काम है, उनके लिए, अपने आप के लिए समय निकालना शुरू करें। और कोई तरीका नहीं है उनको स्ट्रेंथन करने का। और डे बाय डे बहुत फास्ट चेंज आ रहा है उनके अंदर। अभी तो इस साल से और नए नए खिलौने आएंगे जो उनके माइंड और ब्रेन पर वर्क करेंगे। वो लोगों से बात करना बंद कर देंगे, वो कंप्यूटर के सामने बैठ के बातें करते रहेंगे उसके साथ, उधर रिश्ते निभाना शुरू कर देंगे। ये सब कुछ होने से पहले घर के वायुमंडल को बदलने के लिए आज ये पक्का करें कि ये 3 दिन का प्रोग्राम नहीं था। ये किसका प्रोग्राम है? ये जीवन बदलने का प्रोग्राम है। नहीं तो मंडे ट्यूसडे के बाद हाँ अच्छा था, वहां चलो वापस वही। तो इसीलिए ये आज पक्का करना है। ये जाने के बाद पक्का नहीं कर सकेंगे। अगर खुद से प्यार करते हैं और उनको प्यार करके शक्ति देना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालना ही है। रेडी है निकालने के लिए समय? घर जाके कोई भी बहाना। एक और सीक्रेट है, जब बैटरी कम होती है ना थोड़ी, तो हर चीज करने में ज्यादा समय लगता है। जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे, आपके सारे काम जल्दी होने लगेंगे। जब सेंटर पर पहली बार आते हैं, कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं हमारे को बिल्कुल भी। तो फिर बहन उनको कहती है कोई बात नहीं, 10 मिनट निकाल के आओ, 15 मिनट निकाल के आओ, आधा घंटा निकाल। पहली बार आधा घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, लेकिन जो निकालता है आधा घंटा, थोड़े दिन के बाद उसकी लाइफस्टाइल में वो फिट हो जाता है, वो रूटीन में फिट हो जाता है, और फिर वो आधा घंटा आराम से आ जाते हैं। 2-3 महीने के बाद वो कहते हैं कि कोई सेवा है हम करें, यहाँ पर समय है हमारे पास। तो बहन कहते हैं नहीं नहीं आप अपना काम संभालो, अपना परिवार संभालो, आधा घंटे के लिए आना। तो कहते नहीं वो सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, कोई सेवा है करने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आया? कहाँ से आया एक्स्ट्रा टाइम? एक्स्ट्रा टाइम इसलिए आया क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है सारे काम जल्दी होते हैं।
हमारे पास कोई समय की कमी नहीं है, हमारे पास शक्ति की कमी है। अगर जिस दिन हम फिजिकली वीक हैं, हमें हर काम करने में क्या होगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा ना, लेकिन हमें उस दिन पता होता है नहीं मेरा शरीर वीक है ना, ठीक हो जाएगा तो आई विल डू इट फास्टर। इसी तरह जब मन थोड़ा वीक होता है, हर काम करने में ज्यादा समय लगता है, जैसे वो चार्ज हो जाता है फटाफट काम करता है। तो समय निकालना पड़ता है सिर्फ 1 महीने के लिए। दूसरे महीने में वो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत स्मूथली फिट हो जाएगा, और तीसरे महीने पे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आना शुरू हो जाएगा, एंड चौथे महीने से आपका माइंड पीसफुल होना शुरू हो जाएगा, और उतने महीनों में आपको अपने घर का वायुमंडल बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। और जब आप बदलेंगे, सबसे पहले आपको आपका परिवार पे वो असर दिखाई देगा। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में थी, सेंटर पे था गुजरात में, एक कैंसर सर्जन आए थे। उन्होंने स्टेज पे आए और उन्होंने कहा मेरी वाइफ यहाँ 5 साल से आती है, मैं बदल गया। तो सब ऐसा देखने लगे, मैंने भी उनको ऐसे देखा। मैंने कहा आप आते हैं? कहा नो आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम। मैं कहा फिर? कहते मेरा ये फर्म बिलीफ है कि हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कम से कम घर में एक किसी को करना चाहिए, सब बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? जैसे आप यहाँ आए, आपको बदला हुआ फील हो रहा है ना, वो बदला हुआ क्यों फील हो रहा है? क्योंकि हवा में शांति है, हवा में शक्ति है। लेकिन वो शांति और शक्ति आपने नहीं क्रिएट की, आपको रेडीमेड मिली, और जैसे आपको मिली आपको पीसफुल फील हो रहा है। इसी तरह हर घर में एक जना जब मेडिटेशन करता है, वो उस घर की एनर्जी को पीसफुल और पावरफुल बनाना शुरू कर देता है। बाकी घर में रहने वाले अपने आप बदलने शुरू हो जाते हैं। We need only one person. Every home needs only one person. अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ एक की हेल्थ बनती है। अगर घर के 4 लोग हैं, चारों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो चारों का माइंड चेंज होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन है जो दूसरे को पहुंचती है। तो इसलिए पक्का करें अपने आप के साथ, बहुत जी लिया ऐसा ही जीवन नहीं, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, क्या करें, चलना है, मजबूरी से चलते हैं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ब्यूटीफुल कोट था, उसमें ये लिखा था, everyone should meditate for 20 minutes and those who are busy should meditate for 1 hour. क्यों? फोन को जितना ज्यादा यूज करना है, फिर चार्ज भी उतना ज्यादा करना है। जिन लोगों ने यूज ही ज्यादा नहीं करना, तो उनको चार्ज भी ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हमारा ऑपोजिट हो गया, हमने कहा हमको फोन बहुत यूज करना है, लेकिन चार्ज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सिर्फ ये एक लाइन, इधर आज बॉक्स रखा है ना जो, अगर सब लोग उसमें ये एक चिटकी डाल दे, क्योंकि आप चिटकी डालेंगे मैंने गुस्सा छोड़ा, कोई चिटकी डालेगा मैंने ये छोड़ा, ये कुछ नहीं छूटता। ये सब अच्छा लगता है यहाँ करने में, ये कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जब हम वापस जाएंगे उधर, वापस वही वायुमंडल, वापस वही चीखना, चिल्लाना, शोर, एंगर, स्ट्रेस, सब हमारा वापस आ जाएगा वैसे का वैसे। तो आप वो वाली चिटकी भले डालें, लेकिन एक चिटकी डालें कि आई कमिट 30 मिनट्स टू माई सेल्फ डेली। आप वो 30 मिनट कमिटमेंट दीजिए, फिर आप जो चिटकी डालेंगे वो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आप समय ना दें अपने आप को, सिर्फ इच्छा से सिद्धि नहीं आती, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो पकड़े पक्का आज अपने आप से प्यार करने की पहली शुरुआत, अपने आप को समय देना। I value myself, I value myself। और अब तो जो हमने अपने आप को समय नहीं दिया और मन पर हमने इतने घाव रखे, उसका असर शरीर पर भी आना शुरू हुआ। आना शुरू हुआ, नहीं शुरू हुआ, है ना? तो फिर कब तक? अब हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी 30 मिनट्स डेली? फोटो खींचेगी आपकी अभी, है ना? पक्का 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 पक्का। अगले साल नहीं बोलना ललित भाई हमें बहुत टेंशन है, हम फिर से आए कॉन्फ्रेंस में। फिर से आप नहीं आएंगे अगली बार। अगली बार आप औरों को भेजेंगे, और अगर अगली बार आपको आना है तो आप गेस्ट बनकर नहीं आएंगे, आप होस्ट बनकर आएंगे, तो अच्छा लगेगा, है ना?
आप ये सोचो कि अगली बार तक हम इतना अपने जीवन में अनुभव परिवर्तन करके लाएंगे कि हम उस तरफ नहीं, हम इस तरफ खड़े होकर अपना अनुभव शेयर करेंगे, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन है। सभी जो इस मंच पर आए वो सब एक दिन उसी तरफ बैठे थे, आप ही की तरह आए, हम सब आप ही की तरह उस तरफ बैठे थे गेस्ट का बैच लगाकर, सिर्फ एक ही चीज की जाने के बाद, कि जाने के बाद उसको कंटिन्यू। वो यहां आके ऐसा लगता है 3 days में आई चेंज, बट डजंट हैपन लाइक दैट। नो वन कैन चेंज इन 3 days, बट एवरी डे लिटिल बिट। स्ट्रेस नॉर्मल है ना आजकल? स्ट्रेस का एक फॉर्मूला लिखिएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। ये फिजिक्स में फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर वो जो बाहर से आता है, एक बच्चे के लिए एग्जाम प्रेशर है, आपके लिए वर्क प्रेशर है, कभी कभी ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, वो भी एक प्रेशर है, ट्रैफिक में अटके हुए हैं, वो भी, कम्यूटिंग भी एक प्रेशर है। मतलब प्रेशर वो जो बाहर से आता है। रेजिलियंस अर्थात उस प्रेशर को कोप करने की मेरी आंतरिक शक्ति। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, पक्का पक्का। आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेगा, यस। और अगर हमने डिनोमिनेटर पे काम नहीं किया तो फिर आने वाले समय में रेजिलियंस क्या होगा? घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा, रेजिलियंस घटेगा, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर मुझ आत्मा ने रोज अपने लिए समय निकालना शुरू किया और अपने डिनोमिनेटर को बढ़ाना शुरू किया, मतलब अपने रेजिलियंस को क्या करना शुरू किया? बढ़ाना शुरू किया, तो फिर मेरा स्ट्रेस क्या होगा? कम नहीं होगा, उसकी फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। वो होता क्या है? स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस है थका हुआ मन, जिसके लिए हर काम एक दर्द देता है। ये बहुत मुश्किल है, ऐसा करना है, वैसा करना है। काम स्ट्रेस नहीं देता है कभी भी, लेकिन शक्ति मन की कम है तो वो हर चीज बोझ फील होने लगती है। वो फीलिंग ऑफ स्ट्रेस है। और अगर हमें स्ट्रेस है तो फिर बच्चे तो डिप्रेस्ड है कहते हैं आजकल, क्योंकि वो बोलते नहीं, मैं हमारा तो आपसे बहुत ज्यादा है, अभी तो वो काम पर आए नहीं है, अभी तो वो स्कूल में है। तो आप सोचिए, अगर स्कूल में उनको स्ट्रेस से ज्यादा फील हो रहा है, तो जब वो आपके रोल में आएंगे तो वो क्या फील करेंगे? इसलिए जीवन जीने का तरीका बदलते हैं। खुद बदलेंगे तो उनको भी वो जीवन जीने का तरीका हम सिखा सकेंगे कि वो स्टूडेंट लाइफ से अपने डिनोमिनेटर को क्या करना शुरू करेंगे? बढ़ाना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर पे फोकस न करके डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। हम सारा दिन प्रेशर्स की बात करते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। आपको नहीं पता मुझे कितना कुछ करना है। जितना करना है उतना ज्यादा रेजिलियंस को बढ़ाएं तो स्ट्रेस फिर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब हमारे माइंड में कोई भी इस तरह की थॉट्स चलती हैं, स्ट्रेस की, गुस्से की, चिंता की, दुख की, दर्द की, डर की, कोई भी ऐसी थॉट्स चलती हैं, हम अपने थॉट्स का कारण किसको ठहराते हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है, किसकी वजह से? अगर आपको पूछे कोई स्ट्रेस किसकी वजह से, तो हमारी उंगली कहाँ जाएगी? अगर आपको कोई पूछे गुस्सा किसकी वजह से, तो उंगली कहाँ जाएगी? बाहर। अगर आपको कोई पूछे चिंता किसकी वजह से, तो उंगली कहाँ जाएगी? बाहर। तो सबसे पहली चीज जो राजयोग ने हमें सिखाया कि ये हर बार जब हम उंगली बाहर रख रहे हैं, हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये उंगली रखो, ये मन, आत्मा, ये मन जो फील करता है, जो सोचता है, वो किसके कंट्रोल में चला गया? वो किसके कंट्रोल में चला गया? वो दूसरे के कंट्रोल में चला गया। क्योंकि मैंने कहा उन्होंने ऐसा किया इसलिए बुरा लगा, उसने ऐसा किया तो गुस्सा आया, अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं हैप्पी। तो मतलब मेरी खुद पर पावर नहीं, सारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में?
राजयोग मतलब रिमोट कंट्रोल लेना वापस अपने हाथ में है। गुस्सा हमें कौन दिलाता है? गुस्सा हमें कौन दिलाता है? गुस्सा सामने वाला दिलाता है या सामने वाले को वैसा करता हुआ देखकर हम चूज करते हैं गुस्सा करना? कैसे होता है? सोच के बताओ। वो सामने वाला हमें दिलाता है या सामने वाले को वो काम करते हुए देखकर हम चूज करते हैं गुस्सा करना? सेकेंड वन। तो फिर उंगली किस पे रखनी चाहिए? आज का पहला होमवर्क रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू करेगा। चाहे कोई भी बात आ जाए, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी या क्राइसिस, वो बात बाहर है, इसीलिए उसको परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, इट्स अ सिचुएशन। और दूसरा है स्वस्थिति, मतलब मेरे मन की स्थिति। अभी तक हम क्या करते आए थे? अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति पर डिपेंडेंट कर दिया। थी नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोचना शुरू करा और बोलना शुरू करा, और दुनिया भी मेरे आसपास ऐसा ही बोल रही थी। उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपको बुरा तो लगेगा ही। उन्होंने ऐसा किया, चिंता तो होनी थी। तो हमारे आसपास की वोकैबुलरी में हमारी उस कंडीशनिंग को क्या किया? बहुत बढ़ाया। फिर आप पूरी जो मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखो, उन्होंने हमें क्या सिखाया? आप ये खरीदेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आपके हाथ में ये आ जाएगा तो आप हैप्पी हो जाएंगे। तो क्या सिखाया कि आपका माइंड किस पर डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्ट्स पर, पीपल पर, सिचुएशन पर। सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है? खुद पर। तो हमें राजयोग से ऑपोजिट बना दिया उन्होंने, कि राजा की बजाय हम क्या बन गए? राजा मतलब मैं मालिक। हम राजा की बजाय क्या बन गए? एक है मालिक, दूसरा है गुलाम। गुलाम मतलब स्लेव। स्लेव मतलब आप मेरे से अच्छे से बात करो तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा, तो मैं आपके व्यवहार का गुलाम। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन जब आप मेरी थोड़ी सी अप्रिसिएशन करेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। तो आपके उस एक वर्ड को सुनने के लिए, आपने कभी सोचा हम किसी के मुख से एक वर्ड सुनने के लिए कितने डिपेंडेंट हो जाते हैं? हम एक्चुअली ऐसे खड़े हैं उनके सामने। करना जरा हाथ ऐसा। क्या मांग रहे हैं अपने कटोरे में हम? क्या मांग रहे हैं अपने कटोरे में हम? एक वर्ड तो अच्छा बोलो ना कुछ। तो हम ऐसे बन गए हैं। जितना हम ऐसे बनते जाएंगे, शक्ति क्या होती जाएगी और क्या होती जाएगी? ऐसे। हम कौन सी वंशावली हैं? हम ऐसे वाले कुल के हैं ना। हमारी कुल देवी है ना, कुल देवता है ना। तो हम कौन से कुल के हैं? करें हाथ, हम कौन से कुल के हैं? ये पक्का करो आज, हम कौन से कुल के हैं? हम इस कुल के हैं। हम बन क्या गए? ऐसे। राजयोग हमको ऐसा बनाने के लिए आया है। भगवान हमको ये सिखाने के लिए आया है। आज अभी लिख लो पहला होमवर्क। चाहे कुछ भी फील कर रहे हो, आपको बुरा भी फील हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आपको गुस्सा भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। एक दिन में सब कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये मैंने क्रिएट किया है। दिस इज पावर। ये उन्होंने नहीं किया। आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ मी। मुझे गुस्सा आया, किसने किया? मैंने क्रिएट किया। चिंता हुई, किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। इसको कहते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस, के माइंड को इंडिपेंडेंट बनाया। और इमोशनल डिपेंडेंस मतलब परिस्थिति पर डिपेंडेंट। तो जब हम परिस्थिति पर डिपेंडेंट होते हैं तो हम वेट करते हैं परिस्थिति ठीक होगी तो हम ठीक हो जाएंगे। परिस्थिति ठीक होगी तो हम ठीक होंगे, या हम ठीक होंगे तो परिस्थिति ठीक होगी? आपका शरीर ठीक होगा तो आप हैप्पी होंगे, या आप हैप्पी होंगे तो शरीर ठीक होगा? आप हैप्पी होंगे तो रिश्ते अच्छे होंगे, या रिश्ते ठीक होंगे तो आप हैप्पी होंगे? तो फिर इक्वेशन कहां से स्टार्ट हो रही है?
कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रखो उंगली, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ। हम ऑपोजिट कर रहे थे। हम कहते ये ठीक होगा तो हम खुश होंगे। तो आज से फर्स्ट स्टेप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कुछ यहाँ क्रिएट हो रहा है उसका क्रिएटर कौन? उसका क्रिएटर कौन? मैं। तो उन्होंने गलती की, उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, इतना कहने पर भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनसे कैसे बात करनी थी वो चूज मैंने किया, और मेरे पास चॉइस थी कि मैं वही बात को एक अलग तरह से कर सकता था। तो जब हम वापस जाएंगे हम उन चॉइसेस को यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हमने गुस्से को यूज किया तो बैटरी क्या हो रही थी? एक कॉलम बनाए, दो साइड पे लिखते जाएंगे कौन से संस्कार से बैटरी चार्ज होती है, कौन से संस्कार से बैटरी डिस्चार्ज होती है। सीन वही होगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि हमें घर आना है शाम को, बैटरी को क्या करके चार्ज करके लाना है। तो सिचुएशन वही आएगी, गुस्से से रिएक्ट करेंगे तो बैटरी क्या होगी? तो कॉलम बनाओ, चार्ज डिस्चार्ज। तो फिर वापस जाने के बाद बहुत इजी है, क्रिएटर मैं हूं, इस संस्कार से चार्ज होती है, इस संस्कार से डिस्चार्ज होती है, मुझे शाम को चार्ज होके आना है। क्यों आना है? मुझे घर पे शक्ति देनी है। सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा। आपको पता है जब एक बच्चा घबरा रहा होता है एग्जाम के दिन, पैनिक कर रहा होता है, कितना हेल्पलेस फील होता है पेरेंट को, क्योंकि उनका सारा पैसा उस समय उस बच्चे को शक्ति नहीं दे सकता है। उनके सारे शहर के कॉन्टैक्ट्स उस समय उस बच्चे को शक्ति नहीं दे सकते हैं। वो शक्ति, उस बच्चे को शक्ति सिर्फ कौन दे सकता है? पेरेंट की शक्ति। लेकिन पेरेंट ने कमा के नहीं रखी वो। तो इसलिए आज से हम ये प्रायोरिटी करेंगे कि मेहनत करके नाम मान शान धन तो कमाना है, लेकिन अब जरूरत है शक्ति कमाने की। तो डिस्चार्ज चार्ज, गुस्सा किस साइड आएगा? बस लिखते जाएंगे, अब आप लिखते जाएंगे गुस्सा, उसके दूसरी साइड पर क्या करेंगे? सिचुएशन वही होगी, आप किस तरह से उसको फेस करेंगे? आपने बात वही करनी है, आपने सामने वाले को शिक्षा देनी है, डायरेक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डिसिप्लिन करना है, काम सारे करवाने हैं हमने अच्छे से, लेकिन बैटरी को चार्ज करते हुए। तो किस तरह से बात करेंगे? किस तरह से बात करेंगे? स्टेबिलिटी, रिस्पेक्टफुल, अपमान करके किसी को शिक्षा नहीं देना, क्योंकि अगर अपमान करके शिक्षा देंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, और अगर वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हमारी बैटरी क्या होगी? हम आधे मिनट में किसी को डांट देते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो हमको नहीं भूलते, और जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनकी एनर्जी हमारी बैटरी को क्या कर रही होगी? तो इसलिए भी नहीं करना है, इसलिए भी नहीं करना है। तो वही बात कहनी है, बट विथ स्टेबिलिटी। बात करने का तरीका, शब्द जो होते हैं वो सम्मान से होने चाहिए। जो उसने गलत किया है उस पर बात करें, वो व्यक्ति गलत है, ये अपमान है। गलती कर सकता है, गलत व्यक्ति नहीं है, उससे गलती हुई है। तो शब्दों में सम्मान होना चाहिए, ताकि आपकी और उसकी दोनों की बैटरी चार्ज होती रहे, इवन जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और बोलने का तरीका सभ्यता के साथ, अपने ऊपर कंट्रोल खोकर नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल खोकर नहीं। वॉल्यूम कम, शब्द, लहजा, बात करने का तरीका। एक बहुत प्यारा स्लोगन है यहाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। रिपीट करें, इसमें से पहले कौन सा करो? कम बोलो ना, ना कभी कभी कम भी कड़वा बोलते थे 2 लाइन में। कोई भी पहले ले लो, लेकिन तीनों डालने। जब हम गुस्से में बोलते हैं हम बहुत फास्ट 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 ज्यादा बोलते हैं, तो फास्ट बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, और तब कड़वा बोलते हैं ना कड़वा, तब इसीलिए
तो सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना है क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। है ना, क्या सीखा था राजयोग में फर्स्ट डे, मैं कैसे आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो कौन कौन वर्क करेंगे एंगर के ऊपर? सिर्फ सुबह अपने आप को प्रिपेयर करना है, हर घंटे के बाद 10 सेकेंड का पॉज लेके फिर से अपने आप को याद दिलाना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं हर एक के साथ शांति से काम करता हूं और मैं बड़ी से बड़ी शिक्षा भी शांति से देता हूं। रोज ये कोडिंग करते जाएं, आउटपुट में शांति से ही आएगा सब कुछ। जैसा इनपुट हम इंस्ट्रक्शन कोड करेंगे, आउटपुट में बिहेवियर वैसा ही आएगा। सिर्फ खुद की चार्जिंग नहीं होगी, सामने वाले की भी चार्जिंग होगी। और जब आप शाम को घर आएंगे, आपकी एनर्जी कैसे होगी? ऐसे होगी एनर्जी। आपको पता है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए और उसको पता होता है कि मुझे डांट पड़ने वाली है, वो ऑलरेडी घबरा रहा होता है, और आप उसके पास जाके प्यार से बात करके उसको शिक्षा दे दें, तो आप क्या कमा लेंगे उस दिन? क्या कमाएंगे? कितनी दुआएं कमाएंगे। ये दुआएं आपके परिवार के लिए शक्ति बनती है। ये दुआएं परिवार के लिए शक्ति बनती है। बहुत सारी दुआएं कमाएं। आजकल जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा उनके घर में क्या क्या चल रहा है। आपको नहीं लगता हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा है इस समय? वो सारी बातों से निकलकर वो ऑफिस आते हैं काम करने के लिए। वो परफेक्ट है नहीं, लेकिन उनकी मन की स्थिति पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। शाम को जाके उन्होंने उस सारी चीजों को एड्रेस करना है। कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि उनके उस परेशान निराश मन पर अपने व्यवहार से और घाव न डालें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना कर सकते हैं ना। किसी को दर्द में हो, उसको दर्द तो नहीं देना चाहिए। और आपको पता भी नहीं है कि जो जो आपके साथ काम कर रहा है उसके घर में क्या क्या हो रहा है। हमें नहीं पता है। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में डिप्रेशन है, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ। हर ऑफिस को एक संकल्प लेना चाहिए कि शाम को हमारे यहाँ से जो जाता है ऑफिस से घर, वो हैप्पी जाना चाहिए। अगर हर ऑफिस से हैप्पी लोग घर जाएंगे, हर जो घर जा रहा है वो किसी का पेरेंट है, अगर हैप्पी लोग हर ऑफिस से जाने लग गए, नेक्स्ट जनरेशन पावरफुल हो जाएगी। खुश लोगों को घर भेजना है शाम को। काम कम करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेहनत के साथ शक्ति तो चाहिए ना अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम सबके साथ सारा दिन से अच्छे से बात कर सकते हैं, तो हम पता नहीं कौन से घाव को उसको ठीक कर दें, और अगर हम नहीं करते हैं तो पता नहीं कौन सा घाव हम उसको लगा दें जो ऑलरेडी दर्द में था, उसको हमने और चोट दे दी। 1 मिनट आंख बंद करें। पिछले हफ्ते में जिसको भी डांटा है उससे क्षमा मांगे। अभी आपकी क्षमा की वाइब्रेशन भी वहां पहुंच जाएगी अभी। और देखें अपने आप को कि वो ही बात हम एक अलग तरीके से कर सकते थे, और इस हफ्ते से करेंगे ही, ये पक्का है। ये फर्स्ट साइन है खुद से प्यार और दूसरों से प्यार और सम्मान का, कि खुद की भी परवाह करना और दूसरों का भी ध्यान रखना। अनजान लोगों की हम सेवा करते हैं। गर्मी होती है, हम चिड़िया के लिए पानी रख देते हैं। करुणा हमारा संस्कार है, कंपैशन हमारी नेचर है। तो हम इस बात के लिए क्यों नहीं कंपैशन क्रिएट करें कि जो जो मेरे साथ काम कर रहा है उसके घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि बस उनके साथ सम्मान से बात करें। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रतिज्ञा, राइट है ये बात? एवरीबडी अग्रीड? अग्रीड? काम होगा आपको लगता है ठीक से? अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो काम होगा ठीक से। जब हम किसी को डांट देते हैं, अगले 1-2 घंटे के लिए आपने उसकी एफिशिएंसी को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अब चोट लग गई ना मन पे।
तो एफिशिएंसी कैसे होगी? एफिशिएंसी डाउन होगी या बढ़ेगी उसके बाद? तो हमने डांटा उनको, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपके ऑफिस की अफेक्ट हो जाएगी उसके बाद। तो हमें लगता है डांटने से काम अच्छे होते हैं, डांटने से एफिशिएंसी डाउन होती है। दूसरा, जब हम हर्ट होते हैं, हम किसी के बिहेवियर से हर्ट होते हैं, मतलब हमसे कोई गलत तरह से बात करे, आपका सीनियर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई आप पर चीख सकता है, चिल्ला सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई गलत कर सकता है। लोग अलग अलग मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अब हम किसी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन कोई हमसे गलत व्यवहार करे तब बैटरी को चार्ज रखना है या नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? तब ज्यादा रखना है। कैसे करना है तब? क्योंकि तब अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो हमें दर्द होने लगता है और हम हर्ट हो जाते हैं। कौन कौन कभी न कभी हर्ट हुआ है? और आपके हर्ट का कारण कौन था? आपके हर्ट का कारण कौन था? वो नाम आज पक्का करें, इधर उंगली रखें। यहां जो कुछ हो रहा है, यहां जो कुछ हो रहा है, चाहे वो हैप्पी है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो पीसफुल है, चाहे वो हर्ट है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो केयर है, यहां जो कुछ क्रिएट हो रहा है उसका मालिक सिर्फ एक जना है। कौन? लोग हमसे गलत तरह से व्यवहार कर सकते हैं, लोग हमें धोखा भी दे सकते हैं, लोग हमें से बहुत बुरी तरह से बात भी कर सकते हैं, लोग हमारे बारे में औरों को भी गलत फैला सकते हैं, लोग रोज रोज वैसा हमसे व्यवहार कर सकते हैं। वो उनकी पावर है, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो यहां घुस के करो, क्या वो यहां घुस के मेरे मन के अंदर वो दर्द क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? सोच के अच्छे से। कौन कौन फैमिली इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे को देखो। वो मेरे साथ गलत बोल सकते हैं, वो रात को बैठ के लड़ भी सकते हैं, वो मुझे सोने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं अब भी बात कर रहे हो, अब भी बात करनी है मुझको, बोले मेरे को थका हो, मेरे को सोने का, नहीं मेरे को अब भी बात करनी है। ये वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो यहां घुस के मुझे दर्द दे सकते हैं? कौन मुझे हर्ट करता है? कौन मुझे हर्ट करता है? वो रूडली बात कर सकते हैं, लेकिन हर्ट मुझे कौन करता है? हर्ट मुझे कौन करता है? जो सामने वाला हमारे साथ करता है उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं वो दर्द क्रिएट करता है। सामने वाला जब गलत बोलता है वो एक्चुअली किसको दर्द दे रहा है उस समय? सामने वाला जब गलत व्यवहार करता है वो किसको दर्द दे रहा है उस समय? किसको दर्द दे रहा है वो उस समय? देखो अभी ध्यान ऊपर चला गया ना, ये चलता रहेगा। ये प्रैक्टिस करनी है। परिस्थिति आएगी, माइंड मेरी चॉइस है। अब अगर माइंड वहां गया भी, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा आपका माइंड वहां क्यों गया, बोलो मेरी गलती नहीं, ऊपर से आवाज आ रही थी। दिस इज ब्लेम गेम। ऊपर से आवाज आ रही थी इज अ रियलिटी। मन को कहाँ रखना था? चॉइस मेरी है, पावर मेरी है, ये है राजयोग। फिर भले आप माइंड को वहां जाने दो, नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये कहना है कि मैंने चूज किया उस बारे में सोचना। आपने ये नहीं कहना आवाज आ रही थी इसलिए मेरा मन डिस्टर्ब हुआ। सिर्फ एक लाइन बदलने से आप मन के मालिक बन जाते हैं और आपका मन के ऊपर पूरा क्या आ जाता है? 100% कंट्रोल। और एक लाइन गलत हो तो हम हर सीन में अपने मन के ऊपर का कंट्रोल को क्या करते जा रहे हैं? खोते जा रहे हैं। और हम कहते हैं दुनिया ही ऐसी है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं?
हर्ट किसने किया हमको? कौन कौन कभी कभी हर्ट हुआ है? बहन आप कभी हर्ट हुआ है? किसने किया था हर्ट उस दिन? उस दिन किसने किया था? अब तो सोच नहीं किया है, उस दिन किसने किया था? साथ में तो नहीं बैठे हुए जिसने किया था? बैठे? फैमिली के साथ आए हो? कौन है फैमिली मेंबर दोनों साइड में से? हाँ ओके। भाई साहब ने कभी हर्ट किया आपको? किया। एक मिनट खड़े हो जाओ दोनों। हंसना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। चलो, ये बहुत सिंपल चीज है ना? चाहे हम फैमिली हैं, चाहे हम वर्किंग कलीग्स हैं, चाहे हम फ्रेंड्स हैं, चाहे हम पड़ोसी हैं, कभी कभी तो स्ट्रेंजर ऑन द रोड ऑल्सो। तो जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा इनको जो इनके राइट के हिसाब से मैच नहीं करता है, यही होता है हर्ट होना। यस, अग्रीड, राइट। अब लेकिन जब वो कह रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि हम रॉन्ग कह रहे हैं, राइट? आपने चूज करके रॉन्ग बोला है कभी? नहीं। ये भी क्लियर कर लो, कोई भी चूज करके रॉन्ग नहीं बोलता है किसी से। जो हम कह रहे होते हैं, हमें क्या लग रहा होता है वो क्या है? राइट है। तो भाई साहब जो बोल रहे हैं वो उनके अनुसार राइट है। ये बात राइट है? ये बात राइट है कि आप जो बोल रहे होते हैं वो आपके अनुसार राइट है, लेकिन जो एक का राइट है वो दूसरे के लिए रॉन्ग है। ये राइट है? हाँ। अब दोनों में से कौन राइट है फिर? ये भी राइट है और जिसको वो रॉन्ग लग रहा है वो भी राइट है। तो फिर दोनों में से राइट कौन है? दोनों राइट है इसलिए झगड़ा नहीं है, दोनों दूसरे को रॉन्ग समझ रहे हैं इसलिए झगड़ा है। दोनों अगर पक्का कर लेंगे दोनों राइट है लेकिन डिफरेंट है तो कोई झगड़ा नहीं होगा कभी भी। लेकिन हमने बचपन से सीखा एक राइट है दूसरा रॉन्ग है, तो हमने कहा मैं राइट हूं आप रॉन्ग है, दूसरा कहते नहीं मैं राइट हूं आप रॉन्ग है। अब उन्होंने राइट बोला, भले इनको रॉन्ग लगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनको जो दर्द हुआ वो किसने क्रिएट किया? भाई साहब ने कुछ कहा या कुछ किया, भले वो उनको राइट लगे लेकिन आपके अनुसार वो कंप्लीटली रॉन्ग है। परफेक्टली फाइन, वो रॉन्ग है लेकिन रॉन्ग वो कर रहे हैं, लेकिन यहां दर्द कौन क्रिएट कर रहा है? दूसरे की पावर और खुद की पावर को देख ले। वो वहां खड़े होकर रॉन्ग कर सकते हैं, हर रोज भी रॉन्ग कर सकते हैं, बार बार भी रॉन्ग कर सकते हैं। वो पावर सामने वाले के पास है, लेकिन क्या सामने वाले के पास ये पावर है कि वो आपके मन में यहां घुस के, पुट अ फिंगर देयर, क्या वो आपके मन में घुस के वहां पेन क्रिएट कर सकते हैं? क्या ये दूसरे वाले के पास पावर है? उनकी पावर कहां तक है? करो वहां तक। उनकी पावर कहां तक है? यहां तक ही है, यहां तक ही है। जितना बोलना है, जो करना है, यहां तक पावर है। क्या उनके पास पावर है यहां घुस के दर्द क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। यहां दर्द किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कैसा सोचा उसने मुझे दर्द दिया। उन्होंने दर्द नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ किया। उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने जैसा सोचा मुझे वो दर्द हुआ। तो मुझे किसने हर्ट किया? उन्होंने हर्ट किया आपको? नहीं। तो उनको पहले बोल दो आपने तो हर्ट नहीं किया मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उनको बोलो इसके बाद से आप मुझे कभी हर्ट कर भी नहीं सकते। आज से चॉइस किसके पास है? आज से चॉइस किसके पास है? सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो गलत व्यवहार कर रहा होता है, भले उस समय उनको सही लग रहा है बट वो ऑब्वियसली सही नहीं है। सपोज रूडली कुछ बोला, क्रिटिसाइज किया, कुछ भी ऐसा किया, जिस समय कोई लोअर एनर्जी बिहेव कर रहा है उस समय उनकी वाइब्रेशन उधर है या नीचे आई हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको नीचे नहीं ला रहे। कंप्लीट करो लाइन। वो आपको नीचे नहीं ला रहे। वेरी गुड, अंडरलाइन। वो आपको नीचे नहीं ला रहे, वो खुद नीचे हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं फिर उसमें? वेरी गुड। किसकी एनर्जी हाई करेंगे? पहले आप अपनी एनर्जी हाई रखेंगे, और जब आपकी एनर्जी हाई रखेंगे आप उनकी एनर्जी को भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। डिफरेंस दिख रहा है? दूसरा हमारे दर्द का कारण नहीं है, दूसरा खुद दर्द में है। जब तक कोई दर्द में नहीं होगा वो गलत बिहेवियर कर ही नहीं सकता है। दर्द में है मतलब बैटरी क्या है? डाउन। हमें लगता है वो हमारी बैटरी को घटा रहे हैं, वो हमारी बैटरी को घटा नहीं रहे, उनकी बैटरी डाउन है इसलिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब हमारी चॉइस है कि हम अपनी बैटरी को डाउन करें सोच सोच के, वन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, हम उनके दर्द को समझ के पहले हम खुद को ठीक रखें और फिर खुद को एनर्जाइज रखते हुए हम उनको भी एनर्जाइज करें। अब हाथ रखो और देखो इक्वेशन कैसे बनती है। आप हाथ रखो उनकी तरफ, इस तरफ। पहले आपने क्या किया था? आपने उनके दर्द को अपने पास लिया। वो दर्द में थे, चल भले उनको नहीं पता था कि वो दर्द में है, लेकिन रॉन्ग बिहेवियर मतलब पेन। आपने उनके पेन को अपने सिस्टम में लिया। लेकिन जब आपने खुद को ठीक रखा, आपने अपनी पावर को उनको दिया। दोनों ऑप्शन में से कौन सी चूज करनी है? सामने वाले का दर्द लेना है या सामने वाले को शक्ति देनी है? कौन सा बनना है? सिंपल। तो जो जो फैमिली के साथ आए हैं उनको मुड़ो और देखो, बोलो आज से आपके मेरे मन के ऊपर का कंट्रोल फिनिश्ड। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारा। ये फैमिली यूनिट को बिल्कुल चेंज कर देता है। जिनको हम कहते हैं हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उनको ही अपने दर्द का कारण मानते रहते हैं। वो हमारे दर्द का कारण नहीं है, वो खुद दर्द में है। चाहे वो आपका क्लाइंट है, वो खुद परेशान है इसलिए वो आप पे चिल्ला रहा है। वो आपको डांटने के लिए भी आप पे नहीं चिल्ला रहा है, वो खुद बहुत हैसल्ड है, परेशान है, तो उसको प्यार से बात करना इस समय नहीं आ सकता क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है यहाँ। तो ऑलवेज लुक एट इट इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमें लगता है वो मुझे तंग कर रहे हैं, वो मुझे तंग नहीं कर रहे, वो खुद से तंग हैं। हम शांत रहकर अपने को एनर्जाइज रखकर हम उनको शक्ति दे सकते हैं। सो बिकम द गिवर। देने वाला बनना है, और देने वाला बनने के लिए सिर्फ क्या करना है? उस क्षण याद रखना है कि वो कुछ भी व्यवहार कर ले, मेरी थॉट मेरी चॉइस है। और अगर आपने इतना सा भी याद रख लिया कि ये इस टाइम परेशान है, अगर वो मेरे से कड़वा बोल रहे हैं तो उनका मन ठीक नहीं है इसलिए कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है वो मेरे को ऐसा तंग कर रहे हैं। वो मुझे तंग नहीं कर रहे, वो खुद तंग हैं। और जितना हमारे आसपास के लोग अपने आप को एनर्जाइज नहीं करेंगे और वो खुद से तंग होंगे, उनका व्यवहार ऐसा होता जाएगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जल्दी से क्या बनना शुरू कर दें? ऐसे वाला बनना शुरू कर दें, नहीं तो सिर्फ दूसरों के व्यवहार की वजह से ही हमारी बैटरी डाउन होती रहेगी। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है। दूसरों के व्यवहार से दुखी होकर ही बैटरी क्या होती जाएगी? डाउन। तो व्हाट आर वी गोइंग टू बी? कंज्यूमर नहीं। इट्स लाइक कोविड। एक को कोविड है घर में, आपने ऐसे करके अपने पास कोविड को नहीं लेना है, आपने पहले उनसे अलग होना है। अलग होना है मतलब दूसरे कमरे में नहीं जाना। वो फिजिकल वायरस था इसीलिए हम फिजिकली अलग हुए, दूर हुए। ये वाइब्रेशनल वायरस है तो हम वाइब्रेशनली दूर होंगे। कि वो नीचे, हम कैसे हो जाएंगे? ऊपर। हम कहेंगे इट्स ओके, वो दर्द में है, इट्स ओके, वो परेशान है, आई एम तो बिल्कुल फाइन। सिर्फ बोलो ये उस टाइम, आई एम बिल्कुल फाइन, आई एम पावरफुल। एंड जैसे ही आप खुद को दूर करेंगे वाइब्रेशनली, तो आप उनका ध्यान रखना शुरू करेंगे। कोविड में क्या किया? एक को वायरस था, दूसरे ने खुद को दूर किया, और दूर करके उनका ही ध्यान रखकर उनको भी ठीक किया ना, उनको भी ठीक किया। इसी तरह वाइब्रेशन का वायरस है, पहले वाइब्रेशनली खुद को दूर करो और अपनी एनर्जी से उनको ठीक करो। तो कौन हमें हर्ट करता है? कौन हमें हर्ट करता है? तो सारे नाम डिलीट करो जो माइंड पर है।
हाँ, इस टाइम याद भी नहीं आता ना, वेरी गुड। इसको कहते हैं वायुमंडल का असर, याद भी नहीं आता मुझे किसने तंग किया। ऐसा घर अपना बनाना है। आप थोड़ा सा भी करेंगे ना अपने घर में, आपके घर का वाइब्रेशन ऐसा बनेगा। हमें तो एक्सपीरियंस है ना, हम देखते हैं सबके घरों में, लोग आते हैं उनके घर और कहते हैं आपने अपने घर में क्या किया है जो आपके घर में इतनी शांति फील होती है। लोग आते हैं कहते हैं हम थोड़ी देर आपके घर में बैठने आए, मन बड़ा परेशान था। ऐसा घर बनाना, ऐसा घर बनाना, बनाना है ऐसा घर जो लोगों को आके सुकून मिले। अभी तक हमने बड़े घर बनाए, सुंदर घर बनाए, फर्नीचर भी बहुत प्यारे बना लिए। अब हमें पीसफुल पावरफुल घर बनाने हैं। और उसके लिए सिर्फ क्या करना है, अपना ध्यान, और सारा दिन में दूसरों को शक्ति देने वाले। तो ऐसे नहीं, हम कौन है, ये रोज पक्का करना, हम कौन है, हम सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं सबको शक्ति देने वाली आत्मा हूं। तो गुस्सा कौन क्रिएट कर रहा था, मैं। हर्ट कौन क्रिएट कर रहा था, मैं। और खत्म भी कौन करेगा, मैं। फॉरगिव कौन करेगा, मैं। किस किस के पास कोई नाम है जिसको फॉरगिव करना है ना, नाम, कोई ना कोई नाम होगा। आज यहां से जाने से पहले उनको फॉरगिव करना, यहां से जाने से पहले। क्योंकि अगर किसी की भी कोई भी पुरानी बात भी हमने पकड़ के रखी है ना, वो बैटरी को क्या करेगी। अगर आप अपने फोन पर चेक करें, वो बैटरी वाला सेक्शन होता है ना कि कौन सी एप्लीकेशन हमारी बैटरी को यूज कर रही है, आप उसको देखेंगे, उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हम यूज ही नहीं करते, लेकिन वो दिखाता है वो इतनी बैटरी यूज कर रहा है, वो इतनी बैटरी यूज कर रहा है, वो इतनी बैटरी यूज कर रहा है। हमने, बट मैंने तो इस एप्लीकेशन को यूज ही नहीं किया, लेकिन वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। इसी तरह कुछ बातें यहाँ पड़ी हुई हैं, आप रोज रोज उनको याद नहीं करते, लेकिन आपने उनको रिजॉल्व नहीं किया है, तो वो आपकी बैटरी की शक्ति को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बैगेज, बोझ बन पर नहीं चाहिए। आज रात को सोने से पहले उनका नाम लिखकर डायरी में, आज से पुरानी बात फिनिश्ड, मैं आपको क्षमा करती हूं और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम क्या बन गए हैं, देने वाले। देने वाला क्या देता है, दुआएं देता है, शुभ भावना देता है। और याद रखना, सामने वाले ने जो किया था उसको पता भी नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो हर एक को अपना कर्म कैसा लगता है, सही लगता है, सही लगता है। तो लिख लिया, डिस्चार्ज वाली साइड पे कौन कौन सी चीजें डिस्चार्ज कर रही हैं, एंगर, स्ट्रेस, हर्ट, बातें पकड़कर रखना, होल्डिंग ऑन। बात हो भी जाए ना, ये अगली प्रैक्टिस हमारी होगी, बात हो भी जाए, हो गया, चलो गट्ठे घर में रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, ध्यान नहीं रखा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर्ग्यूमेंट में बन गया, और ध्यान नहीं रखा तो वो आर्ग्यूमेंटिंग, शाउटिंग, झगड़ा बन गया। लेकिन उतना होने के बाद भी 1 सेकंड में फिर उसको खत्म करना है, मौन नहीं रखना। उसके बाद घर के अंदर कौन कौन चुप हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए बात करना बंद करते हैं। अभी हर एक का नंबर होगा अलग अलग, इसमें भी कितनी देर के लिए बात करना बंद करते हैं, डिपेंड्स ऑन द। अच्छा, एक बार खड़े हो जाइए। आई आस्क्ड कितनी देर के बाद कितनी देर के लिए बात करना बंद करते हैं। शी सेड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसका मतलब सिचुएशन अगर छोटी है तो आप कम देर बंद करते हैं, और अगर सिचुएशन बड़ी है तो आप ज्यादा देर बात करना बंद करते हैं। राइट है आंसर, राइट है आंसर। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन पर्सन, depends on what they did, or depends on me। हैं जी? हो, अच्छा अच्छा, मतलब जब तक मेरे को दोबारा उनसे कोई काम ना बढ़े मैंने तब तक बातें करनी।
हमें ऐसा लगता है बात नहीं करने से बातें बहुत रिजॉल्व हो जाती हैं। बात नहीं करने से यहाँ बहुत बोझ चलता है। आपको हैवी नहीं लगता जब कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है घर के अंदर? हैवी लगता है कि नहीं लगता है? पूरे घर की एनर्जी हैवी हो जाती है उस टाइम। और जब हम मौन में रहते हैं, हम नॉर्मल सी पे नहीं आते हैं व्यवहार में, तो माइंड भी नॉर्मल सी पे नहीं आता, तो वायुमंडल भी नॉर्मल सी पे नहीं आता। और जब हम मौन में होते हैं, हम सिर्फ उस दिन की बात के बारे में नहीं सोचते, हमारी पुरानी फाइलें भी खुल जाती हैं सारी। हाँ, क्योंकि अभी मौन में है ना, बात तो कर नहीं रहे। तो एक्चुअली हम यहां से मौन में होते हैं, पर यहां से वो ही हमारे मन पर होते हैं। इसलिए याद रखना, बात हो गई, अगली बार हम इस तरह से बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी बात हो गई तो उसको 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगा के नॉर्मल हो सकता है। 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगा के नॉर्मल डिपेंड्स ऑन राजयोगी, मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन माई सेल्फ। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू ना, कि आपको कितनी देर में बात करनी है। डजंट डिपेंड ऑन वहां क्या हुआ है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी। थैंक यू। किसने क्या कहा? कोशिश करेंगे, कोशिश करनी है। हाँ, वही तो ना, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन पर्सन, डिपेंड्स ऑन मुझे उनकी कितनी जल्दी जरूरत पड़ने वाली है, फिर से जो आपने कहा, ये सब डिपेंड्स ऑन है नहीं, डिपेंड्स ऑन मैं कितनी जल्दी बात करना चाहती हूँ। एंड दैट डिपेंड्स ऑन मेरी प्रायोरिटी क्या है। क्या मैं चाहती हूं कि इस घर में सबका मन पावरफुल रहे? क्या मैं चाहती हूं कि इस घर का वायुमंडल शक्तिशाली रहे? तो देन आई विल डू इट इन इसमें कोशिश भी नहीं करनी है, बस जाके बात करनी है। आपकी आपने वो टॉपिक पे बात नहीं करनी। सी ऑलवेज रिमेंबर, दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और जरूरी नहीं है कि उनका ओपिनियन अभी मैच हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। अगर आप उसी टॉपिक पे बात करेंगे जाके, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप जाके बोलेंगे चलें खाना खाएं, उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है किसी के साथ। इवन अगर वो सामने से कहें मुझे खाना नहीं खाना है, वो उनकी चॉइस है, उनका कर्म है। आप अपना कर्म करते जाइए। दोनों में से अगर एक जना नॉर्मल सी पे आता है, घर का वायुमंडल चेंज होता है और बहुत जल्दी दूसरे को नॉर्मल सी पे आने की शक्ति मिल जाएगी। हाँ, खुद को नॉर्मल करने के लिए कर रहे हो। खुद को नॉर्मल सी पे जितना जल्दी लाएंगे, माइंड की पावर उतनी जल्दी बढ़ेगी। अगर उसी बात को मन पर चिंतन करते रहेंगे, वहां से भी दर्द की एनर्जी आ रही है, आपके यहां से भी जा रही है, तो बैटरी और क्या होती जाएगी? वो साइलेंस बैटरी को कम करता है, क्योंकि बहुत हैवी थॉट्स क्रिएट होती हैं उस टाइम पर। ये सिर्फ एक बार करके देखना है। उस टॉपिक पे नहीं भी कॉन्वर्सेशन हो रही, बस नॉर्मल बात तो करने जा सकते हैं। हाँ, शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अच्छा एक मिनट। अगर दूसरे को आदत हो जाए कि हमेशा आप पहले बात करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आप झुके, अगर आप झुके, दुनिया को लगेगा कि आप झुके, पर झुकने वाले में ताकत है या झुकने वाला कमजोर है? क्या होता है? तो अगर आपकी ताकत हर बार बढ़ रही है, तो और सिचुएशंस को इनवाइट करो कि सिचुएशन आए, मैं और झुकूं, मेरी ताकत और बढ़ती जाए, दूसरा कुछ भी सोचता जाए, वो चॉइस उनकी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ताकत एक्चुअली क्या हो रही है। जो नहीं झुकता उसकी ताकत घटती है।
आपको पता है जब तूफान आता है जोर से, जो पेड़ ऐसे होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो छोटा सा घास का तिनका होता है ना, वो ऐसे बेंड करता है और तूफान ऐसे ऐसे हो जाता है, अब घास वापस सीधा हो जाता है। जो झुकता है वो ही बचता है, जो बेंड नहीं करता वो उखड़ जाता है। तो बेंड करना शक्ति होती है, बेंड करना वीकनेस नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं होना है। सामने वाला एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता आपको, वो फील नहीं आता। वो दुनिया ने कंडीशन किया हमको ऐसा कि तू भी झुकी हर बार हो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना सारे आके, वो ऐसे बोलते हैं क्योंकि कलयुग में सब डेफिनेशन बदली हुई है ना सारी। ऐसे कर करके तो हम सबकी बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। पहले सिखाया जाता था तुम झुको, फिर सडनली एक युग आया, हमने कहा हम क्यों झुके हर बार, और करते करते हमने कहा मैं क्यों झुकूं, और जितना हमने कहा मैं क्यों झुकूं उतना समाज क्या होने लगा। हमने सीखा है, हमने वो युग भी देखा जहां बेंड करके एडजस्ट कर लेते थे। आप ये सोचो 10 लोग एक घर में रहते थे ना, 10 से ज्यादा भी रहते थे, अपना अपना कमरा भी नहीं था, एक ही रसोई में सब खाना बनाते थे। ये सब कुछ करते हुए कितनी बातें होती होंगी एक घर में जहां 10 लोग रहते होंगे, कितना कोई कुछ किसी को बोल देता होगा, कितना बुरा लगता होगा, फिर भी डिप्रेशन नहीं होता था उस टाइम पे, नहीं होता था ना। आज 2-4 लोग रहते हैं, अपना अपना कमरा है, अलग रूम में जाके बैठ सकते हो मूड खराब है तो, और फिर भी डिप्रेशन अभी होता है। पता है क्यों? क्योंकि अलग अलग जाके बैठ जाते हैं ना, झुकते नहीं हैं। जितना नहीं झुकते उतनी शक्ति कम होती जाती है। झुकना फ्लेक्सिबिलिटी हेल्थ की निशानी है। अकड़े हुए रहेंगे तो ताकत कम होती जाएगी, करके देखना है। लोग कुछ भी माने, लोग कुछ करे, वो उनकी चॉइस। अग्रीमेंट मतलब दूसरा क्या करेगा वो हमारे पास पावर नहीं है। हमारे पास किसके कर्म के ऊपर पावर है? झुकना। हाँ, ईगो झुकने नहीं देता ना, वेरी गुड। तो अगर हम नहीं झुकते तो ईगो हमारा क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। इसीलिए तो झुकना है, इसीलिए तो झुकना है, क्योंकि ईगो हमें कमजोर बनाता है। और अगर हम बेंड करते हैं वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हम बेंड कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट हो करे या कोई अनएथिकल बिहेव करे, वो नहीं हम लेंगे, लेकिन संस्कारों में एक दूसरे के साथ बेंड करना तो बहुत इजी है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं कि संस्कारों की रास करनी है एक दूसरे के साथ। डांडिया कैसे खेलते हैं? सबके हाथ में डंडा है अपना अपना, ठीक है, लेकिन जब एक डंडा मारता है तो दूसरा उसके डंडे को देखते हुए अपना डंडा मारता है। अगर उसके संस्कार को देखते हुए अपना संस्कार ऐसे करते हैं तो क्या ब्यूटीफुल डांस फॉर्म बन जाता है। और अगर अपना अपना डंडा मारेंगे तो, अगर अपना अपना डंडा मारेंगे तो वही एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे ही दूसरे का ये संस्कार है, आपको अपने संस्कार के साथ ऐसे करते हुए अपने घर में वो संस्कारों की रास करनी है। रूठ रूठ के अलग अलग बैठे तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब आपका बच्चा आपको देखता है कि आप ये तरीका अपनाते हैं कि आप बात करना बंद कर देते हैं, कल जब चीजें उसके अनुसार नहीं होंगी वो बच्चा भी आपसे बात करना बंद कर देगा, क्योंकि उसने वो ही सीखा है, उसने वो ही सीखा है। इस सबको ना करके देखना होता है। और जब धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे, उसके जैसे अगर मैं पहली बार फिजिकली बेंड करूं तो मेरे को दर्द होता है बेंड करने के टाइम, क्योंकि बेंड ही नहीं किया इतने दिन से। लेकिन फिर दर्द हुआ, लेकिन बेंड किया, दर्द हुआ फिर बेंड किया, दर्द हुआ फिर बेंड किया। लेकिन 3-4 बार बेंड करने के बाद, 3-4 बार बेंड करने के बाद दर्द होता ही नहीं। 5वीं बार पता भी नहीं चलता बेंड किया, क्योंकि दर्द हुआ नहीं। इसी तरह जब हम बोलते हैं मैंने सहन किया, मैंने सहन किया, मैंने सहन किया, तो दर्द होता है। 3-4 बार करने के बाद पता भी नहीं चलता सहन किया, क्योंकि कोई पेन होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा संस्कार बन गया। उन्होंने ऐसा किया, उनको एक ब्लेसिंग दो और आगे बढ़ो।
क्योंकि जब आप ऐसे बनते जाएंगे तो बैटरी क्या होती जाएगी, प्रोवाइडेड आप यहां से नहीं, आप यहां से कर रहे हैं। हम यहां से ठीक हो जाते हैं, हम यहां से नहीं होते, तब नुकसान है। और जब आप रोज मेडिटेशन करना शुरू करेंगे और पावर को बढ़ाएंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप बेंड कर रहे हैं, आपके लिए वो एक नेचुरल चीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन एक रूल आज पक्का करते हैं, घर में मौन नहीं रखेंगे, ऑफिस में भी मौन नहीं रखेंगे, मतलब बोलचाल बंद। वो बहुत ज्यादा बैटरी को घटाता है। नॉर्मल बात करें, और जैसे ही आप नॉर्मल बात करेंगे सडनली आपका घर का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। जब हम मौन में रहते हैं सिर्फ इधर दर्द नहीं होता, इधर भी दर्द होता है उसके बाद। ये सारे जो हमारे संस्कार हैं यही हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां लेकर आ रहे हैं। क्यों डॉक्टर कहता है दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज? तो लाइफस्टाइल मतलब क्या? हम तो अब अच्छा खाते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल मतलब सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, वो हमारा लाइफस्टाइल है। तो जितना हमारी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हमारी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां बातों को पकड़ के रखेंगे, दर्द बॉडी में होने वाला है। यहां कोई ब्लॉकेज रखेंगे तब ब्लॉकेज शरीर में आएगा। यहां क्लॉट बना के पकड़ के रखेंगे तब क्लॉट शरीर में बनेगा। और फिर उसके बाद भी डॉक्टर यहां से ही उसको निकाल सकता है, यहां से तो किसको निकालना पड़ेगा, यहाँ तो हमें फिर निकाल। क्योंकि इसीलिए डॉक्टर आजकल कहते हैं ना, चलो हमने तो आपका इलाज कर दिया लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंज करो नहीं तो फिर से हो जाएगा। बट हम फिर भी उसको चेंज नहीं करते हैं। तो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो किसको स्वस्थ रखना पड़ेगा? पहले आत्मा को शक्तिशाली। ठीक है, करेंगे बहन? कौन करेगा? नॉर्मल आ जाएंगे तुरंत? नॉर्मल आना, कुछ नहीं करना हमें। हम उनके पीछे पीछे जाके कुछ ज्यादा उनको वो करने की, हम बस नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। चलो खाना खा ले, चलो आ जाओ काम करें, चलो ये नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। नहीं तो कोई कोई घर में एक दिन मौन रहता है, कोई कोई घर में 4 दिन भी मौन रहता है, कोई कोई घर में महीना महीना मौन रहता है एक एक बात के ऊपर। जितना कमजोर होते जाएंगे उतना वो संस्कार क्या होता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और सबके घर में शक्ति घटेगी और शरीर पर असर पड़ेगा। और किससे हम मौन रख रहे हैं? वो जिनको अगर आज कुछ हो जाए उनके शरीर को, आप अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करवाने के लिए। वही लोग हैं ना ये जिनके साथ हम रूठ के बैठ रहे हैं। आज कुछ हो जाए आप अपना सोना बेच देंगे उनका इलाज कराने के लिए। तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा झुककर प्यार से बात कर लोगे, नॉर्मल ले आओगे, तो वो दिन कभी आएगा नहीं जो कभी ऐसा कुछ करना पड़े। बॉडी पर असर पड़ रहा है। हम ना ऐसा करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बात नहीं करूंगी। सामने वाला बार बार पीछे आता है, चलो ना भाई बात करते हैं, नहीं मैं नहीं बात करूंगी। हम किसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम किसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं? वो उनके सिर्फ मन पर नहीं, ये याद रखें, वो उनके शरीर पर भी असर करता है। सो ये सारे जो गेम्स हम खेलते हैं ना घर में, इन गेम्स को हमें क्या करने की जरूरत है? सिंपल ईज आउट करते जाएं, ईज आउट करते जाएं, और रिश्तों को क्या करते जाएं? प्रायोरिटाइज करते जाएं कि कोई बात नहीं, उन्होंने किया, मैं तो ठीक हूं ना। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं देने वाली आत्मा हूं। ऐसे नहीं खड़े होना है रिश्तों में, ऐसे जाना है रिश्तों में। जो ऐसे होता है उसको फील भी नहीं होता कि गिफ्ट कर रहे हैं, उसकी तो डायरेक्शन ही वही वाली बन गई है, डायरेक्शन वो वाली बन गई है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो वो जो बॉक्स वहां रखा है उस पर लिखा है संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है मतलब जो संकल्प आप बार बार सोचेंगे वो ही सिद्ध होता जाएगा। ठीक है, अब उसका सिंपल एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? सपोज आज शाम को आप काम से आते हैं, बहुत थके हुए हैं, वो एक फैक्ट है, लेकिन अब आप उसको सोचना शुरू करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत थकी हुई हूं। अब थोड़ी देर बाद घर वाले भी बोलना शुरू कर देंगे, बहुत थके हुए हैं, ये बहुत थके हुए हैं। जब हम उस लाइन को बार बार रिपीट करते हैं मन में भी और वर्ड्स में भी कि हम थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, तो वो थकावट क्या होती जाएगी?
अब ऐसे पकड़ो अपने हाथ को, आप थके हुए हैं इज अ फैक्ट, वो एक रियलिटी है। 50% हम थके हुए हैं, अब हम उसको सिर्फ रिपीट करते जाते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थके हुए। लेकिन बार बार रिपीट करने से जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो टायर्डनेस 50 से क्या हो जाती है, तो वो 60 पे चली जाएगी। तो वो 50 से 60 पर कौन लेकर गया उस थकावट को? मेरी सोच। उसी को कहते हैं संकल्प से सिद्धि। अगर मेरी सोच थकावट को 50 से 60 पर लेके जा सकती है, तो मेरी सोच थकावट को 50 से 40 पे भी तो लेके आ सकती है। उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? आई एम फ्रेश, आई एम एनर्जेटिक, आई एम परफेक्ट, आई एम वाइब्रेंट। मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, बिल्कुल ठीक हूं। कोई और आपको आके कहेगा आप थके नहीं हुए? नहीं, बोलो किस बात की थकावट, कौन सी थकावट, क्यों थकावट? कोई आपको बोलेगा आप बीमार हो ना? नहीं, बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप जितना ठीक हूं बोलेंगे उतना, आप जितना ठीक हूं बोलेंगे, मैं परफेक्ट हूं जितनी बार बोलेंगे, उतना आप क्या बनते जाएंगे? परफेक्ट बनते जाएंगे। इस लॉ को सारा दिन यूज करना है और जीवन में मिरेकल क्रिएट करने हैं। संकल्प से सिद्धि हमारे जीवन में हर रोज मिरेकल क्रिएट करता है, हर रोज। बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों पे भी करता है। सिर्फ क्या करना है? सोच सही रखनी है। तो इसका रूल क्या है? जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहते हैं कि हो वो सोचना है। अभी अभी हमने हाथ उठाया था, मुझे खुशी चाहिए। अब ये लाइन सोचते जाएंगे तो खुशी चेंज करें, मुझे खुशी चाहिए की जगह मैं हमेशा खुश हूं, मैं हमेशा खुश हूं। ठीक है, कर सकते। प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, कोई सिचुएशन आई है, अगर हम बोलेंगे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, तो प्रॉब्लम का साइज बढ़ जाएगा। आप सिर्फ बोले जो कुछ हो रहा है मेरे साथ परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं होता, मेरे साथ जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। इस बात में बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। दुनिया आपको कहेगी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बोलो इस बात में मेरे लिए कल्याण ही समाया हुआ है। आप सोचते जाइए, बोलते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए, वो कल्याण आपके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाएगा। जितने भी मिरेकल्स हम सुनते हैं दुनिया में, वो मिरेकल कहाँ क्रिएट हुए? वो मिरेकल कहाँ क्रिएट हुए? यहाँ। अभी हम उन दोनों बच्चों के लिए ताली बजा रहे थे क्योंकि हमने सोचा उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया है। वो मिरेकल कहाँ क्रिएट होता है? वो मिरेकल क्रिएट होता है सोच के अंदर। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो हो रहा है वो नहीं सोचना, जो चाहते हैं कि हो वो सोचो, और सोच सोच के बहुत जल्दी आप वो देखेंगे अपने सामने। क्योंकि दूसरा लॉ है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हम कलयुग में ऑपोजिट चल रहे हैं। हम कलयुग में कैसे चल रहे हैं? द वर्ल्ड क्रिएट्स माई थॉट्स। बात ही ऐसी थी तो थॉट तो आनी ही थी, वैसे ये कलयुग की सोच बनी। एक्चुअल लॉ क्या था? जैसे हमारी सोच होगी वैसी सृष्टि बनेगी। अगर हम बोलते रहेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, अगर हम बोलते रहेंगे स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो होना ही है, बोल बोल के हमने उसको बढ़ा दिया, बोल बोल के हमने उसको बढ़ा दिया है। आज से हम उस वर्ड को अपनी भाषा में लेकर भी नहीं आएंगे। इसके बाद काम हो सकता है बहुत है। माइंड हमेशा पावरफुल, माइंड हमेशा पीसफुल। तो चलो कुछ संकल्प लिखते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल मतलब जो हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में, हर मुश्किल में परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, पावरफुल। जो कमजोर होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो जब हम बोल रहे हैं आई एम पावरफुल, वी आर सेइंग कि कोई बात, कोई सिचुएशन मुझे नहीं हिला सकती है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सेकंड, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं।
आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। चाहिए होता है ना, मैं सबसे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। किसी से कुछ नहीं चाहिए। भरपूर आत्मा हमेशा कैसे होती है? देती है, और जितना देते जाएंगे उतना भरपूर होते जाएंगे। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं अपने घर का दिया हूं। एक छोटा सा दिया पूरे घर में रोशनी लाता है। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं, आई एम द पावर हाउस। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी, ऑलवेज। परफेक्ट भी, हेल्दी भी और ऑलवेज भी। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई पैरामीटर नॉर्मल से थोड़ा रेंज से ज्यादा है, आप उसके लिए संकल्प लिखिए। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो लिखेगा मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, और फिगर भी लिखेगा नॉर्मल वाली, जो ब्लड रिपोर्ट में आई है वो नहीं, नॉर्मल जो है वो लिखेंगे। मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और वो फिगर लिखेंगे आप। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर लिखेंगे। आई एम डायबिटिक बोलते रहेंगे तो जीवन भर रहेगी बीमारी। हमारे माइंड से हमारा हर थॉट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमारी बॉडी को देता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। डॉक्टरों ने कहा ये ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक हो चुके। डॉक्टरों ने कहा ये बेड से उठ नहीं सकते, वो आज भाग रहे हैं। उन्होंने कौन सा पावर यूज किया? पावर ऑफ थॉट। क्या सिर्फ उनके पास वो पावर है? नहीं, वो पावर हर एक के पास है। जो जो यूज करेगा मिरेकल क्रिएट करेगा। ठीक है, कहीं दर्द हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर अंग के लिखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे को क्या होता है, यहाँ दर्द हो रहा है, फिर हम उसको 4 बार बोलते हैं पता है मुझको यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, पता है मुझको बहुत दर्द हो रहा है। फिर 2 लोग और आशीर्वाद देते हैं, अच्छा तुम्हारे को इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द तो हो नहीं रहा होता, जितना बोल बोल के वो बढ़ जाता है। सो जो भी दर्द हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर को बताओ, बाकी सबको बोलो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। कोई और भी आपको बोले आप बीमार हो, नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। जैसे आपने किसी और को बोला मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, उन्होंने भी आपके लिए थॉट क्रिएट की, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इतने लोग जो परफेक्ट परफेक्ट बोलते हैं तो तथास्तु वो हो जाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। सबकी दुआएं कमाओ। हम 10 लोगों को बोलते पता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता है आज मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, पता है आज मुझको बुखार है। क्या करेंगे वो जान के? सिर्फ सोचेंगे आपके लिए। फिर वो 4 लोगों को बोलेंगे आपको पता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो 2 लोगों को बोले मैं आज उसको मिली, अच्छा वो कैसी है? नहीं वो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 10 लोगों को बता दिया और 10 लोगों ने एक एक थॉट क्रिएट कर दी। वो वाइब्रेशन आपके पास आई, आपकी वो थॉट और बढ़ी, बीमारी और बढ़ी। तो बीमारी को ठीक करना, दवा लेते जाओ, लेकिन दवा के साथ पहले अपने मन की सोच को ठीक करो। माइंड एंड मेडिसिन इकट्ठे तो मिरेकल ही क्रिएट करेगा, और जहां मेडिसिन जवाब दे दे वहां सिर्फ माइंड की पावर को यूज करके भी मिरेकल क्रिएट करेंगे। इतनी पावर है माइंड के अंदर। अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए। हर एक मुझे एक्सेप्ट करता है, मैं हर एक को एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है। My every relationship is in harmony. अगर किसी के साथ थोड़ा भी कुछ इशू चल रहा है, उनका नाम लिख कर करें कि इनके साथ मेरा रिश्ता सबसे बढ़िया है। हम कहते इनके साथ ही मुझे प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते बोलते गांठे और बढ़ते जाते हैं। नहीं, इनके साथ मेरा रिश्ता सबसे परफेक्ट है।
कोई पुरानी बात पकड़ी हुई है तो लिख दीजिए, पास्ट इज पास्ट, ओवर, बीती खत्म हुई बात। आई फॉरगिव, आई लेट गो, बात को खत्म करते हैं, उनको क्षमा करते हैं एंड उनको एक ब्लेसिंग भेजते हैं, एक अच्छी सी दुआ भेजते हैं। वो हम कल देखेंगे कि क्या भेजना होता है। फिर एक संकल्प आप अपने काम के लिए लिखेंगे, वो आपको लिखना है। जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपको लिखना है। वो हो चुका है, वो बन चुका है, वो हम पा चुके हैं। सबसे पहले तो अपने काम का शुक्रिया करना चाहिए रोज। हम अपने काम को ना एनर्जी अच्छी नहीं देते हैं। इतनी मेहनत कर करके हम यहाँ तक पहुंचे, हम कहते बड़ा ही मुश्किल काम है, इस काम में ही बड़ा स्ट्रेस है, ये काम ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है। अपने काम को दुआएं देनी चाहिए। उस स्थान से जहां से हम धन कमाते हैं वहां तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग जानी चाहिए, क्योंकि वो धन फिर हमारे घर ब्लेसिंग के साथ आएगा। वहां कुछ भी हो रहा हो, उस जगह से आपके घर का धन आता है, वो धन से आपके घर की परवरिश होती है। तो उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए तो बहुत 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 शुक्रिया और दुआएं होनी चाहिए। तो सब बहुत अच्छे हैं वहां, सब बहुत अच्छे हैं। आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई एम फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग लाइक दिस। अपने को दुआएं दीजिए। काम उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम बोल बोल के अपनी एनर्जी को डाउन करके उसको फील करना शुरू करते हैं। फिर आप लिखिए, मेरी लाइफ परफेक्ट है, माई लाइफ इज परफेक्ट, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, आप बोलिए मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, और आपकी जन्म पत्री बदल जाएगी। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज बनाना है। एक व्हाइट लाइट सर्कल अपने चारों तरफ बनाए, रोज रोज चारों तरफ बनाए अपने। इसको फिर हम कल के सेशन में और देखेंगे। इसको रात को आज सोने से पहले आप एक बार लिखिएगा जरूर, ठीक है? इसको लिखना जरूर है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन शीट। जैसे सुरक्षा कवच नहीं पहनते, एक कवच पहनते हैं तो आप हर चीज से प्रोटेक्टेड होते हैं। जब आप एक हायर एनर्जी का सर्कल अपने चारों तरफ ड्रॉ करेंगे तो आसपास की किसी की भी लोअर एनर्जी उस सर्कल में नहीं एंटर हो सकती है। आप एक हायर एनर्जी पे रेडिएट करके सबको आप हायर एनर्जी रेडिएट करते हैं। इन 8-10 संकल्पों को आप आज रात को सोने से पहले एक बार डायरी में लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। लिखने से कोडिंग होती है। फिर हम कल देखेंगे कि उसको और कैसे रिपीट करना है। हम रोज सुबह 4 बजे आ रहे हैं अमृत वेले के लिए। यस, यहां से जाने के बाद भी 4 बजे उठेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है, हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम है। जब हम मेडिटेशन करते हैं उसमें हम 3 फैकल्टीज को यूज कर रहे हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए हम विजुअल्स को देख लेते हैं। प्रोजेक्टर डाउन किया था क्या? विजुअल्स को देख लेते हैं, ताकि फिर जो अब आप मेडिटेशन कल और करेंगे, कल सुबह, कल सारा दिन के अंदर, तो वो विजुअल देखने से इजी हो जाएगा विजुअलाइज करना। अच्छा, कल करेंगे वो वाली बात, कल करेंगे सेशन। तो पहला विजुअल हम देखेंगे कि मैं आत्मा हूं। कल कल
टाइम अप हो गया 7 o'clock। आ गया। लाइट बंद कर दे थोड़ी सी। दिख रहा है आपको या लाइट बंद करने की जरूरत है? बंद कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए सिर्फ देखेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ भ्रिकुटी के बीच, क्योंकि आपको इसको विजुअलाइज भी करना है साथ साथ। अगर हम विजुअलाइज नहीं करते तो थोड़ी देर में बुद्धि इधर उधर जाती है, फिर मन भी इधर उधर चला जाता है। तो मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रिकुटी के बीच, दिख रहा है चित्र? इसको देखेंगे, ये छपता जाएगा हमारे माइंड बुद्धि के ऊपर। और जैसे ही मैं आत्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ विजुअलाइज करती हूँ, फिर मुझसे वाइब्रेशन जैसे निकल के चारों तरफ मेरे कमरे में रेडिएट करने लगते हैं, मेरे ऑफिस में रेडिएट करने लग जाएंगे। दूसरा विजुअल, मैं आत्मा यहां से उड़कर परमात्मा से मिलने जाती हूँ। अपने घर परमात्मा से मिलने जाते हैं। तो हम देखेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। आपने देखा होगा आज सुबह के सेक्शन में, परम धाम, जो आत्मा का रहने का स्थान। और परमात्मा को हम प्यार से, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनको बाबा कहते हैं। तो आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम की तरफ चलती है। जैसे आपको अभी अगर अपने परिवार को याद करना है, आप 1 मिनट मन बुद्धि से घर पहुंच जाओ, है ना? पहुंच सकते हैं ना घर? अपने मन बुद्धि से पहुंचेंगे, उनको देखेंगे, उनको फील करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। तो हम मन बुद्धि से परम धाम जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे। ठीक है? और फिर थर्ड, परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रहे हैं। परमात्मा प्यार का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, तो उसकी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। और फिर जो शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है, फिर वो हम शक्ति सबको देते जाते हैं। अभी क्यों मुश्किल लग रहा है कि सबको कैसे दे, हम कब तक देते रहें? वो देना बहुत आसान हो जाएगा जब हम रोज सुबह क्या करेंगे? जब हम रोज सुबह क्या करेंगे? खुद को भरेंगे, तो देना फील ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली रेडिएट होता जाएगा। एंड फिर सिर्फ हम एक दूसरे को नहीं देंगे, हम रोज सुबह मेडिटेशन में 4th वाला वीडियो भी लगा लो, हम पूरे विश्व को वो शक्ति रेडिएट करेंगे। चाहते हैं ना कि विश्व में शांति और शक्ति आए, तो विश्व में वो शांति और शक्ति रेडिएट करनी है। देख लिए सबने विजुअल्स, है ना? तो कल जब मेडिटेशन करेंगे तो उसको विजुअलाइज साथ साथ करना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे। अभी बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन होगा आपके साथ। बिल्कुल साइलेंस में बैठे। बहन आ रही है अंदर।